मित्रों, इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है हमारी मृत्यु, जिसे चाहकर भी टाला नहीं सकता। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब भी कोई इस दुनिया को छोड़कर जाता है, किसी की भी मृत्यु होती है, तब उसके शव का अंतिम संस्कार अर्थात जला दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि परिजनों के अंतिम संस्कार के बाद उस मृत आत्मा के साथ क्या होता है? नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे विराट वास्तु YouTube चैनल पर। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के वक्त ही दो यमदूत सिर्फ 24 घंटे के लिए आत्मा को ले जाते हैं। इन 24 घंटे में मृतक के परिजन उसके शरीर का अंतिम संस्कार और अन्य कर्म करते हैं। आत्मा को तब तक उसके द्वारा किए गए कर्मों को दिखाया जाता है। इसके बाद यमदूत आत्मा को वापस उसके घर छोड़ देते हैं। उसके बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच ही रहती है, यानी 13वीं तक आत्मा अपने परिजनों के साथ ही रहती है। इसके बाद अब इनमें से किस मार्ग पर आत्मा को भेजा जाएगा, यह उसके जीवन में किए गए कर्मों पर ही निर्धारित होता है। मित्रों, पहला आर्ची मार्ग यानी देवलोक की यात्रा का मार्ग माना जाता है। दूसरा मार्ग जिसे पितृलोक का मार्ग बताया गया है, और तीसरा मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग यानी नरक की यात्रा के लिए होता है। अपने पाप और पुण्य को निर्धारित समय तक भोगने के बाद आत्मा को फिर से शरीर मिलता है। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक के मार्ग में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं बाधाओं में से एक है यमलोक के मार्ग पर पड़ने वाली वैतरणी नदी। ऐसा माना जाता है कि पुण्य आत्मा तो इस नदी को बड़ी ही आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पापी आत्मा इस नदी में बुरी तरह प्रताड़ित होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पक्षीराज गरुड़ श्री हरि से पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु लोक और यमलोक के बीच जो वैतरणी नदी स्थित है, उससे जीवात्मा का क्या संबंध है और उसे इस नदी से कैसी सजा? जिसके जवाब में भगवान श्री हरि ने कहा कि हे गरुड़, जो भी पापी आत्मा इस नदी में प्रवेश करती है, वो रक्त रूपी जलपत्र में रखे घी की तरह खोली जाती है। इस नदी का रक्त रूपी जल कीटाणुओं और बाजरा के समान सुरण वाले जीवन से भरा रहता है। साथ यह नदी घड़ियाल, मगरमच्छ और इनके ही जैसे अनेक हिंसक और मांस भक्षण से भरी हुई है। नदी में जैसे ही पापी आत्मा का प्रवेश होता है, वो 12 सूर्य की गर्मी के संतुलित अपने लगती है। उससे वह पापी आत्मा चिल्लाते हुए करोड़ विलाप करने लगता है। जब तक उससे बर्दाश्त नहीं होता, तब वह दुरात्मा उसे भयंकर रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगती है। मित्रों, जिन लोगों ने अपने जीवन में पाप किए होते हैं, उन्हें नरक भेजा जाता है। वहीं जो अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बुरे कर्म करने वालों को नरक में दंडित किया जाता है। वही अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग में सभी तरह की सुख सुविधाओं के साथ रखा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिन आत्माओं को स्वर्ग में स्थान मिलता है, उन्हें यमराज स्वयं अपने भवन से स्वर्ग के द्वार तक छोड़ने जाते हैं, जहां अप्सराएं उनका स्वागत करती हैं। वहीं जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और जीवन भर किसी दूसरे का हित नहीं करते, उन्हें नरक में स्थान मिलता है। बता दें, गरुड़ पुराण में अलग अलग नरकों का भी जिक्र किया गया है, जहां मृत आत्मा को पापों की सजा मिलती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में अध्यात्म श्रम नरक के बारे में कहा जाता है। यह नरक को उन पति पत्नियों की आत्माओं के लिए है जो अपने साथी को केवल लाभ या उपयोग की एक वस्तु समझते हैं। इस नरक में उनकी आत्माओं को मारा जाता है। यह सिलसिला बहुत तेज गति से चलता है। वही तमिश्रम नरक में उन लोगों को जगह मिलती है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों की संपत्ति हड़प ली होती है। यहां उन्हें तब तक मारा जाता है जब तक वह मूर्छित हो जाए। दोबारा होश में आने के बाद फिर से उन्हें इसी तरह लहूलुहान किया जाता है। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि सजा का समय समाप्त ना हो जाए। बता दें, कुंभ असिताबम नरक में शिकारी लोगों यानी उन लोगों की आत्माओं को लाया जाता है जो अपने शौक के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। यहां उनके इस कर्म की सजा में उन्हें खोलते तेल में उबाल जाता है। मित्रों, वहीं असिताबम नरक में वो लोग आते हैं जो अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते हैं, जिम्मेदारियां से भागते हैं। इस नरक में उन लोगों की आत्माओं को फेंका जाता है। यहां लाकर उन्हें तब तक चाकू से छलनी किया जाता है
जब तक कि वे बेहोश नहीं हो जाते। गरुड़ पुराण में कलासूत्रम नर्क के बारे में बताया गया है कि यहां उन आत्माओं को लाया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में कभी बड़ों का आदर सम्मान नहीं किया होता। इस नर्क में बुरे कर्मों की सजा देने के लिए अधिक गर्मी में तब तक रखा जाता है जब तक उनकी सजा की सीमा समाप्त नहीं हो जाती। तो मित्रों, आपने देखा कि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है। इसके साथ ही आपने देखा कि आत्मा को किस हिसाब से स्वर्ग या नर्क में स्थान मिलता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में आपको नर्क से संबंधित कुछ सवालों के जवाब जरूर मिल गए होंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।